नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी सिंह और आप सबका स्वागत करती हूं बिलीव इट में। तो विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ वैसी होने वाली है जैसी आप चाहते हो, बिल्कुल वही वाव और वंडरफुल वाली लाइफ जो आपको चाहिए। तो शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं इसी बिलीफ सिस्टम की है, जो विश्वास हम करते हैं, हम जिस चीज़ पे भी विश्वास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा विश्वास कैसे डेवलप होता है, किस तरीके से हमारा बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने बचपन में, जब हम बहुत छोटे से होते हैं। हम जैसे जैसे अपनी फैमिली में ग्रो हो रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी फैमिली का। हमारी फैमिली कैसी है, हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन, हमारे चाचा चाची, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, मतलब हमारी जो फैमिली है वो कैसी है, वो हमारा बिलीफ सिस्टम डेवलप करती है। वो जैसे बोलते हैं, उनके मॉरल्स क्या हैं, वो किस तरीके का लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारा बिलीफ सिस्टम डेवलप कर रही होती। इसके बाद हम बाहर जाते हैं तो हमारा जो स्कूल होता है, हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है, और जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे होते हैं, जैसे जैसे हम नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, जैसे जैसे हम इस पूरी दुनिया में एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वो सब मिला जुला कर हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। ये बिलीफ सिस्टम जो होता है इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, मैं आपको क्या बताऊं। ये हमारे इमोशंस में आ जाता है, हमारी फीलिंग्स में आ जाता है, और ये धीरे धीरे हमारी पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। और जो आज हम हैं वो हमारे पूरे बिलीफ सिस्टम से बनकर हम आज बन चुके हैं। और हमारे इस बिलीफ सिस्टम पे काम करता है पूरा यूनिवर्स। कैसे? जो भी हमारे इंटेंशंस होते हैं ना, मतलब जिस चीज पे भी हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं वो हमारी लाइफ में आ जाता है। जिस चीज के बारे में भी हम सबसे ज्यादा सोचते हैं वो हमारी लाइफ में आ जाता है। पर आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से सुपरस्टिशंस जो हमारी लाइफ में होते हैं वो हमारी लाइफ में कैसे पॉसिबल होते हैं, और हम कहते हैं कि हाँ ये होता है। लाइक क्या? आप कहीं जा रहे हैं और बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया, काली बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया, तो आप बोलोगे यार आज तो कुछ खराब ही होना है, मैं कुछ भी कर लूं आज तो कुछ खराब ही होना है। तो आपका बिलीफ सिस्टम है कि बिल्ली के रास्ता काटने से आपका जो टाइम है, आप जहां पे भी जो जा रहे हैं कुछ काम करने के लिए, वो खराब होगा। तो यहाँ पे आपने फोकस किस चीज पे किया कि आपका काम खराब होगा। बिल्ली ने तो अपना रास्ता, वो अपने रास्ते जा रही थी, आप अपने रास्ते जा रहे थे, उसने आपका रास्ता नहीं काटा, बट आपका फोकस हो गया कि इसने अब मेरे ये आगे से गुजर गई है, अब मेरा काम खराब होगा। तो आपका फोकस किस चीज पे हो गया कि मेरा काम खराब होगा, मैं जो करने जा रहा हूं वो नहीं होगा। तो फिर आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करोगे? जिस चीज पे आप सबसे ज्यादा फोकस करोगे। नेक्स्ट चीज, हम बोलते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं और छींक आ गई, यार तूने छींक क्यों दिया, अब मेरा जो काम होगा वो बनेगा नहीं। सीधी बात ऐसी बोलते हैं। तो अगर मेरा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है इस ओपिनियन को लेकर कि छींक आ गई मीन्स छींक मार दी किसी ने, अब मेरा काम नहीं बनेगा, तो फिर आपका फोकस हो गया कि मेरा काम नहीं बनेगा। अब उसी तरीके से और भी बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है, हम एक एक करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखिए, अगर मैं बोलती हूँ कि मैं अगर 9 डेज का फास्ट रखूं, मैं नवरात्रि का फास्ट रखूं, तो मेरी ये विश फुलफिल हो जाएगी। तो मेरी वो विश फुलफिल होती है बिकॉज मेरा फोकस है कि मैं ये 9 डेज का फास्ट रखूंगा, बट इंटेंशन क्या है मेरा कि मेरी ये विश है ना ये फुलफिल हो जाए। तो मेरा बिलीफ सिस्टम, मेरा फोकस इस चीज पे है, तो वो मुझे मिलेगा मेरी लाइफ में। कांच टूट जाता है, कांच टूटना खराब होता है। कैसे भैया? कांच तो टूट ही सकता है ना, वो टूटने वाली चीज है। प्लास्टिक की भी चीजें टूट जाती है, कांच की भी चीजें टूट जाती है, कोई भी चीज टूट सकती है। बट मेरा बिलीफ सिस्टम कहता है कि अगर ये कांच टूट गया तो कुछ खराब होगा। अरे यार, ये इससे थोड़ा परे होके देखना पड़ेगा, क्योंकि कांच टूटना क्यों खराब बोलते हैं? क्योंकि यार कांच ऐसी चीज है, अगर कहीं चुभ जाए तो आपका ब्लड निकलने लगेगा, कुछ ऐसी चीज हो जाएगी। पर हम ये वाला लॉजिक नहीं मानते, हम बस लॉजिक मानते हैं कि कांच टूट गया दैट मीन्स खराब। जब आपने इंटेंशन किसी भी चीज से ज्वाइन कर ली, रिलेट कर ली, कांच टूट गया कुछ खराब होगा, कुछ खराब, बार बार आपका फोकस किस चीज पे हो जाएगा कि ये चीज खराब होगी, मेरा ये हो गया अब ये खराब होगा, तो खराब होगा ही ना। बस नजर लगना, सीधी सी बात है यार, नजर लगना कुछ होता ही नहीं है। नजर लगना क्या है एग्जैक्टली?
जब आप लोअर वाइब्रेशन पे रहते हो, जब आप सैड फीलिंग में हो, जब आप थोड़े से डिप्रेशन में हो, जब आप थोड़ा गुस्सा हो, ये सारी क्या है, लो वाइब्रेशन वाली चीजें, ठीक है। तो जब आप लो वाइब्रेशन पे होते हो तो आप पूरे यूनिवर्स से लो वाइब्रेशन वाली चीजों को अट्रैक्ट कर रहे होते हो, और किसी ने अगर कुछ नेगेटिव बोल दिया वो आप अट्रैक्ट कर लोगे बहुत जल्दी, और तब आप अनहेल्दी हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, हो सकता है थोड़ा बुखार बुखार आ जाए, और इस चीज को हम बोलते हैं कि नजर लग गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे, दूध गिरना, दूध गिरना, लोग बोलते हैं कि दूध गिर गया ना यार खराब होगा। यार साउथ में बोलते हैं कि दूध गिर गया ना, दूध उफन गया ना, सबसे पहले जब वो घर में किसी नए घर में प्रवेश करते हैं तो वो दूध को उबालते हैं ताकि वो पूरे अच्छे से गिर जाए। दैट मीन्स घर में जो है अबंडेंस आ रहा है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ दूध गिरना खराब हो सकता है नॉर्थ में और साउथ में अच्छा हो सकता है? कैसे रिलेट करते हैं यार? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप कैसे बोल सकते हो कि जो हमारा बोलते ना नाखून नहीं काटना चाहिए शाम में, तो अब ये सब चीजें क्यों बोली जाती थी? बहुत सिंपल सा रीजन है, नाखून काटना खराब होता है शाम में, ये सुपरस्टिशन है, ठीक है। अब ये इसीलिए था क्योंकि जब पुराने जमाना जो था उस समय क्या होता था, लाइट्स तो रहती नहीं थी परमानेंटली, तो आप कुछ कैंडल्स जला रहे होते थे या कुछ दिया जला रहे होते थे, कुछ लैम्प जला रहे होते थे, तो उस समय आप रात में नाखून काटोगे तो वो तो गड़बड़ हो सकती है ना। तो हमारा जो इंटेंशन है ना, हमारी फैमिली हमारे लिए ना बहुत सारे बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर देती है जिनको लेकर हम चलते रहते हैं, और इस चीज में क्या होता है ना, हम बहुत सारी तो अच्छी चीजें भी अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि मैंने 9 दिन का फास्ट किया, मैंने वो चीज अट्रैक्ट कर ली, मैं इस मंदिर जाऊंगा, मैं इस चर्च जाऊंगा, यहाँ मैं कोई भी विश मांगूंगा, मेरी विश पूरी होगी ही होगी। तो जब मैं ये चीज बोलती हूँ कि मेरी विश पूरी होगी और वो हो जाती है, फिर मैं बोलती हूँ ये तो सुपरस्टिशन, ये तो काम कर रहा होता है, तुम क्या बोलते हो? बट ये काम क्यों कर रहा होता है यही तो जानना जरूरी है। ये काम इसलिए कर रहा होता है क्योंकि आपका फोकस जो होता है, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, वो पूरा उस इंटेंसिटी के साथ होता है कि मैं ये करूंगा और मुझे ये चीज मिल जाएगी, मैं ये करूंगा और मुझे ये चीज मिल जाएगी, और आपको वो मिल जाता है और आपका बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग होता जाता है। पर यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि बहुत सारे सुपरस्टिशंस ऐसे हैं जो हमारी लाइफ में नेगेटिविटी ले आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया बिल्ली का रास्ता काटना, सिंपल सा छींक आ जाना। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपना, सुबह का सपना आना। भैया सुबह का जो सपना होता है वो सच हो जाता है, कैसे? रात का सपना क्यों नहीं सच होता? तो अगर आपका बिलीफ सिस्टम कहता है कि सुबह जो मैंने सपना देखा ना वो सच होगा, अभी सुबह आपने सपना देख लिया कि भैया मैं जाऊंगा और मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो क्या आपका पूरा फोकस क्या होगा? यार आज मैं जा तो रहा हूँ ऑफिस, बट हो सकता है मेरा एक्सीडेंट ही हो जाए, आज तो ना कुछ खराब तो जरूरी होगा, मतलब एक्सीडेंट तो होना ही होना है। तो जब आप फोकस कर रहे हो उस चीज पर, आप उस एनर्जी वाइब्रेशन में है, उस वो वाइब्रेशन आप फील कर रहे हैं, तो आप यूनिवर्स से भी वही वाइब्रेशन अट्रैक्ट करेंगे ही करेंगे। और फिर आप बोलते हो कि ये सुपरस्टिशन होता है, ऐसा होता ही है। कांच का टूटना, अगर आपने बोला कि खराब है तो खराब होगा। तो मेरे एग्जाम्पल से आपको चीजें कुछ समझ में आई? उसी तरीके से पता है, जो हम जिस चीज पे भी बिलीव करते हैं ना, वो हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाता है। मैं बोलती हूँ कि मेरे लिए ये कलर अच्छा है, तो मैं जब भी वो कलर पहनूंगी तो मैं अच्छा फील करूंगी ना, ऑब्वियसली मेरी हाई वाइब्रेशन रहेगी, और मैं उस चीज को जो भी मैं बाहर जाऊंगी मुझे अच्छा वाला फील होगा, मेरे को कॉन्फिडेंस फील होगा। तो क्या होगा, जब मैं हाई वाइब्रेशन पे हूं तो मुझे हाई वाइब्रेशन वाली चीजें ही मिलेंगी ना अपनी लाइफ में। तो जैसे जैसे मैं जो सोचती हूँ ना, मैं जिस चीज पे भी फोकस करती हूँ, वो मेरा बिलीफ सिस्टम है। हर आदमी का एक बिलीफ सिस्टम होता है जिसपे उसकी जो लाइफ होती है ना वो टिकी होती है। तो प्लीज अपनी लाइफ में ना बिलीफ सिस्टम को ना थोड़ा सा सोच के बनाइए कि क्या ये बिलीफ सिस्टम मेरे लिए काम करता है सही से। अगर वो नेगेटिव बिलीफ्स है ना, तो प्लीज उसे अपनी लाइफ से दूर कीजिए, क्योंकि बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ नहीं होता, कांच के टूटने से कुछ नहीं होता, आपने कोई भी बुरा सपना देखा हो वो कुछ नहीं होता इन सब चीजों से। अगर ये आपके बिलीफ सिस्टम है, छींक मारना, नॉर्मल सी चीजें जो हम करते ही है, रेगुलर लाइफ में होती है हमारे से, ठीक है। आंख का फड़कना, आंख फड़क रही है यार, ये आंख इसलिए फड़कती है क्योंकि आप जब भी किसी चीज पे ज्यादा फोकस कर लो ना, तो फिर ये मसल्स हैं हमारी जो ब्लिंक होती है। तो आप जब इसको एक इस तरीके से अंधविश्वास की तरीके से देखना शुरू करते हो ना, तो आपके नेगेटिव इमोशंस उससे सबसे ज्यादा जुड़े होते हो, और तब ये आपके लिए खराब काम करता है। अगर कोई अच्छे बिलीफ सिस्टम है तो प्लीज उसे अपनाइए,
और अपनी लाइफ में मजे लीजिए, क्योंकि बिलीफ सिस्टम जो है आपका है, पर चेक आपको करना है कि क्या मेरा ये बिलीफ सिस्टम मेरे को कुछ फायदा दे रहा है या मेरा ये बिलीफ सिस्टम मुझे डाउन लेके जा रहा है। तो आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, और इसके साथ अपनी लाइफ जो है बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।